हाय दोस्तों, आप सबके लिए मैं एक अच्छी कहानी लाई हूँ। देखो और पसंद आई तो लाइक और हो सके तो एक कमेंट करें और सब्सक्राइब कीजिए। चलो कहानी सुने। क्लाउनफिश और महान शार्क की कहानी। बुलबुले के नीचे और गहरे में जीव अपने रहस्यों के साथ रहते हैं। इनमें से एक मछली सबसे डरावनी है। इसे ग्रेट व्हाइट शार्क कहा जाता है। उसका बड़ा जबड़ा ऊपर नीचे दोनों तरफ हिलता है। वह अपने शिकार को इधर उधर फेंकता है, फिर उनके चीखने से पहले उन्हें पूरा निगल जाता है। यह महान सफेद शार्क बहुत ही दुष्ट है। जैस्पर एक क्लाउनफिश है, एक जोकर जो बिना कारण पूछे ही हिम्मत जुटा लेता है। वह नियमों का पालन नहीं करता बल्कि उन्हें तोड़ देता है। अक्सर अपने दिमाग को भूल जाता है। क्लाउनफिश नारंगी और सफेद रंग की धारियां पहनती हैं और कोरल के पास प्रकाश के काफी नजदीक रहती हैं। वे खेलते समय चट्टान में जंगली और स्वतंत्र तैरती हैं। दिन भर हंसती और मजाक करती रहती हैं। जब ओजेड ऑक्टोपस ने उसे जाने की हिम्मत दी और समुद्र तल तक तैरकर जाने के लिए कहा, वहां मौजूद शार्क से दांत चुराने के लिए जैस्पर बिना किसी चिंता के नीचे तैर गया। मैं ये करूंगा अगर तुम मुझे हिम्मत दोगे। हम हिम्मत करते हैं। हम सब तुम्हें चुनौती देते हैं। इसलिए जैस्पर अंधेरे में बिस्तर पर तैर गया, विशाल ग्रेट व्हाइट शार्क से एक नुकीला दांत चुराने के लिए। जैस्पर चुपके से उस जगह पर पहुंच गया जहां शार्क सोती थी और वह तेजी से आगे बढ़ता गया। जब एक जाल उसके सिर के ठीक ऊपर आया और उसने एक बहुत ही डरावनी आवाज सुनी और उसने कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, छोटे क्लाउनफिश? मुझे लगता है कि तुम्हारी आखिरी इच्छा पूरी करने का समय आ गया है। जैस्पर ने ऊपर देखा और उसने क्रूर ईल को देखा। उसने जाल खींचा और चीखी, रात के खाने के लिए एक क्लाउनफिश। ये कितनी प्यारी है। और उसकी पूंछ फड़फड़ाए और बिजली की चमक उठी। इलेक्ट्रोलाइट्स ईल की लंबाई के नीचे तक बहते हैं और ऐसे झटके देते हैं जो शार्क की चीख की तरह होते हैं। 600 वोल्ट की बिजली इस मछली को सीधे उसके धारीदार क्लाउन सूट में मार सकती है। समुद्र में लहरों की तरह पानी का एक बड़ा छींटा, लाखों बुलबुले और समुद्री शैवाल के मलबे से भी ज्यादा नीले रंग की एक चिकनी चमक में एड़ी तैर गई और जैस्पर ने पाया कि जाल भी चला गया था। जब जैस्पर ने पीछे देखा तो उसकी जोकर वाली आंखें उसे धोखा दे गईं। उसने जो जगह देखी उस पर कोई और विश्वास नहीं करेगा। जैस्पर उलझन में था। उसे नहीं पता था कि कैसा महसूस करना चाहिए। जोकर वाली मछली को शार्क ने ईल से बचाया। जैस्पर ईल और शार्क से सदमे में हकलाते हुए धन्यवाद बोला और अंधेरे में कांप उठा। आपका बहुत बहुत स्वागत है, शार्क ने विनम्रता से कहा। मैंने यहाँ अपने बिस्तर पर कई अन्य लोगों को बचाया है। आप मुझे खाना नहीं चाहते? जैस्पर ने कहा, मैं एक व्हेल शार्क हूँ, विशाल शार्क ने समझाया। वह मुड़ा और उसने अपने समुद्र तल की ओर इशारा किया। वह मेरा बगीचा है, विशाल शार्क ने कहा। मुझे प्लवक खाना बहुत पसंद है। मेरा पसंदीदा भोजन सलाद और पुलाव में जब इसे स्टू किया जाता है। जैस्पर ने कबूल किया। मेरे सभी दोस्तों ने मुझे चुनौती दी है कि एक दांत वापस ले लूं, क्योंकि वे सभी सोचते हैं कि तुम डरावने हो। व्हेल शार्क ने छोटे जैस्पर को देखकर मुस्कुराया और कहा, मैं तुम्हें एक दांत दूंगा। मेरे सिर में बहुत कुछ है। जब एक दांत गिरता है तो दूसरा उगाता है और यह बार बार होता रहता है। ये बहुत बढ़िया है, जैस्पर ने ताली बजाते हुए कहा। और फिर क्या मैं यहाँ वापस आकर आपसे फिर मिल सकता हूँ? बेशक, मुझे ये बहुत अच्छा लगेगा, शार्क ने विनम्रतापूर्वक कहा। और अगली बार आपके दोस्त तैरकर मेरे बिस्तर पर आ सकते हैं। यहाँ गहरे समुद्र में बहुत अकेलापन है। मुझे लगता है कि अच्छे दोस्त बनाए रखना आसान नहीं है।
तो जैस्पर अब सिर्फ संदेह करने वाला थॉमस नहीं रहा। उस दिन से उसने कसम खाई कि वह अपना वादा निभाएगा। उसने गलती सुधारने के लिए चट्टान से तैरकर बाहर निकला और अब अपने सभी दोस्तों के साथ शार्क से मिलने गया।